और इनकी सरकार में कितना भेदभाव है। सभापति महोदय, केवल चुनाव जीतने के लिए सोचिए, एक 72 साल के बुजुर्ग पर मोहित खान साहब, आप जानते होंगे आपके क्षेत्र में मदरसा टाउन एरिया। सभापति महोदय, बीजेपी का लक्ष्य केवल है चुनाव जीतना। इन आंकड़ों से क्या मतलब? और आंकड़ों के अगर ये ठीक आंकड़े होते सभापति महोदय, तो इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन हम 1 लाख करोड़ की बनाएंगे। आज बुलेट ट्रेन 2 लाख करोड़ की कैसे हो गई? सभापति महोदय, कहा कि हम 1 लाख करोड़ में बनाएंगे बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन केवल संपन्न स्टेटों में क्यों? हमारे बंगाल, बिहार और यूपी में क्यों नहीं? और अगर आप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं तो 1 लाख करोड़ का बजट दिया था, 2 लाख करोड़ बजट हो गया। यूपी में जब बनेगा तो पता नहीं कब बनेगा, कौन जानता है कब बनेगा। चुनाव जीतने के लिए इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, जुमला। झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए आप, अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव आ रहे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। वो विकास के रास्ते पे जाना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, आपका विकास अयोध्या का तो मैं जानता हूं कैसा है, क्योंकि लोगों ने काशी को क्यूटिव बनते नहीं देख पाए। अगर हम सब सदस्य हैं और हमारे प्रधान सांसद के संसदीय क्षेत्र को अगर हम क्यूटिव न बना पाए, आप विरासत मिटा रहे हो। वहां पर कई सौ पुरानी दाल मंडी, जिसमें केवल वोट नहीं मिलता, इसलिए दाल मंडी को आप डिमोलिश कर देंगे आप। बनारस। और इसको अयोध्या को जीतने के लिए 72 वर्ष के एक व्यक्ति को झूठा केस लगाया, झूठा फंसाया, जेल भेज दिया। और न केवल उसको जेल भेजा, बल्कि उसकी दुकानें और उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चला दिया आपने। क्या डेमोक्रेसी में हमारे बुलडोजर का कोई स्थान है क्या? हाई कोर्ट कहता है कि आप फैसला सुना सकते हैं क्या? कोर्ट कहता है कि आप कौन हो गए फैसला सुनाने वाले लोग?